दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इथोपिया का। यहाँ पर कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जब कोई भी किसी भी कंट्री में आप यहाँ पर ट्रैवल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पर कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और किस तरह से उनका क्या नाम है, कितना वैलिडिटी मिलेगा और उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कितना वीज़ा फी लगता है, दोस्तों इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। यदि मान लीजिए आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या चीज़ सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपका वीज़ा आसानी से मिल जाए। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, पूरा फुल्ली आपको भरना होगा उसको। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बायोग्राफी पेज ऑफ योर पासपोर्ट, यानी कि जो कि आपका पासपोर्ट होता है ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा जो कि आपका पासपोर्ट होता है उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी भी रहनी चाहिए। यही नहीं दोस्तों, आपको 2 ब्लैंक पेज आपको रखना होगा, कम से कम उसमें खाली जगह होना चाहिए जो कि आपका पासपोर्ट होता है। और यदि मान लीजिए आप वीज़ा फ़ी पेमेंट करते हैं तो यह जो कि फ़ी होता है यह आपके नेशनैलिटी पर डिपेंड करता है। यदि इंडिया से हैं तो उसके लिए अलग आपको पेमेंट देखने के लिए मिलता है और अदर कंट्री से हैं तो अलग अलग आपको पेमेंट देखने के लिए मिलता है। बट रियलिटी जो कि है वह यही है दोस्तों, आपको यही सभी डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, यह भी आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं कितने टाइप के आपको वीज़ा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, जिसको यहाँ पर VT बोला जाता है, यह ऑल सिटीजन और ऑल कंट्री के लिए। जी हाँ, तो इसमें आपको 2 वैलिडिटी देखने के लिए मिलती है, 30 दिन के लिए जो कि सिंगल एंट्री होगा जिसकी फ़ीस है $52। जी हाँ तो, और दूसरी वैलिडिटी आपको 90 डेज के लिए जिसमें आपको $72 यानी कि $72 पे करना होगा। और इसको अप्लाई करने के लिए एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और यहाँ पर एप्लीकेंट का जो कि पासपोर्ट होता है और वीज़ा एप्लीकेंट विच इज़ वैलिड द लास्ट 6 मंथ, यानी कि जो भी आप पासपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें कम से कम यहाँ पर 6 महीने की वैलिडिटी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तो रही टूरिस्ट वीज़ा की। इसके अलावा बात करते हैं अगले वीज़ा की, तो अगला वीज़ा ट्रांसिस्ट वीज़ा। जी हाँ, तो यह जो कि फॉरेनर नेशनल मोमेंटम हो ट्रैवल टू कंट्री थ्रू द इथियोपिया। जी हाँ, तो जो भी लोग यहाँ पर विदेश से आते हैं टूरिस्ट के लिए, जी हाँ तो ट्रांसिस्ट वीज़ा है, तो इसमें इसको शॉर्ट में बोला जाता है TV वीज़ा, और इसमें आप यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस वीज़ा भी देखने के लिए मिलता है जिसको CV बोला जाता है शॉर्ट में। यह यहाँ पर 30 डेज के लिए वैलिडिटी रहती है और इसकी प्राइस यहाँ पर आपको $32 देखने के लिए मिलता है। और इसको भी अप्लाई करने के लिए जो भी आपको इन्विटेशन लेटर होता है जिसके तरफ से आप यहाँ पर मतलब जा रहे हैं तो इन्विटेशन लेटर भी लगता है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, अगला वीज़ा है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिसको IB भी बोला जाता है। और इसमें आपको यहाँ पर कई टाइप के वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 30 डेज के वैलिडिटी के लिए अलग प्राइस, 90 डेज के लिए अलग, और इसके अलावा 6 मंथ के लिए अलग और 12 मंथ के लिए अलग अलग प्राइस देखने के लिए मिलते हैं। तो 30 डेज के लिए $32, 90 डेज के लिए $42, इसके अलावा यहाँ पर 6 मंथ की जो कि वैलिडिटी होती है उसके लिए $64 और 12 मंथ के लिए $122 यानी कि $122 आपको पे करना होगा इस वीज़ा के लिए। और जो कि 30 डेज का वीज़ा होगा यह ओनली 1 सिंगल एंट्री के लिए होगा। इसके अलावा 90 डेज और इसके अलावा यही नहीं दोस्तों 6 मंथ और 12 मंथ के लिए आपको मल्टीपल वीज़ा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करना होगा, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम द नियरेस्ट इथियोपिया एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेनर बिजनेस वीज़ा, जी हाँ, तो जिसको शॉर्ट में WB बोला जाता है, और इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी देखने के लिए मिलता है। यह जो कि बिजनेस वीज़ा होता है इसमें आपको 30 डेज के वैलिडिटी $42 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर और बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट भी लगते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यह एक तरह से बिजनेस वीज़ा है। तो ऐसे में बिजनेस आप कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इथियोपिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जी तो जिसको GB बोला जाता है, इस वीज़ा की भी वैलिडिटी आपको 30 डेज देखने के लिए मिलती है और इसकी भी प्राइस आपको $32 देखने के लिए मिलेगा। जो भी मतलब फॉरेनर होते हैं जाते हैं इस देश में काम करने के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा किसी ऑथराइज गवर्नमेंट स्कूल द्वारा वहाँ पर हायर होते हैं, तो ऐसे में इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जर्नलिस्ट वीज़ा जिसको JB बोला जाता है और इसकी भी वैलिडिटी ओनली 130 डेज होती है और प्राइस आपको $42 देखने के लिए मिलता है।
इसके अलावा प्राइवेट बिजनेस वीज़ा जी दोस्तों, इसको PE बोला जाता है और इसकी भी प्राइस आपको सेम ही देखने के लिए मिलती है, 30 डेज वाले देती है और $32 देखने के लिए मिल जाता है प्राइस। इसके अलावा दोस्तों नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसी वर्क वीज़ा जिसको IR बोला जाता है, इसकी वैलिडिटी 30 डेज होती है और इसमें आपको यहाँ पर $52 पे करना होता है और इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी लगता है। और इसके अलावा दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है इथियोपिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शॉर्ट टास्क वीज़ा जी तो जिसको GI भी बोला जाता है। अब इस वीज़ा में आपको कई कैटेगरी देखने को मिलता है जैसे कि 30 डेज और 6 मंथ, इसके अलावा 9 मंथ और तो इसमें आपको कई वैलिडिटी टाइप देखने के लिए मिलते हैं 30 डेज, 90 डेज, इसके अलावा 6 मंथ दिए। तो जब आप यहाँ पर सिंगल एंट्री के लिए 30 डेज के लिए अप्लाई करेंगे तो $22 और 90 डेज के लिए $82। इसके अलावा दोस्तों आपको 6 मंथ के लिए $122 पे करना होगा इस वीज़ा के लिए। यह वीज़ा इथियोपिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शॉर्ट टास्क वीज़ा देखने के लिए मिलता है जिसको GI भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट वीज़ा की, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जी दोस्तों जिसको NGO बोला जाता है, जो कि एक वर्क वीज़ा है जिसको NV बोला जाता है। इसकी वैलिडिटी ओनली 130 डेज होती है और यहाँ पर प्राइस है $62 जी दोस्तों। तो इसको अप्लाई करने के लिए अलग अलग यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं। यदि मान लीजिए आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे इथियोपिया जो कि है यहाँ पर कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं और किसकी कितनी प्राइस है और कौन सा कितना वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कोई और सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।